इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 में चेंजेस लाने के लिए नया इनकम टैक्स बिल है वो टेबल किया गया था, लेकिन उसके चलते अगर आप देखो तो सिलेक्ट कमेटी ने, जो कि हमारी पार्लियामेंट की थी, उन्होंने कई सारे चेंजेस सजेस्ट किए और उस बिल को विड्रॉ करने के लिए बोल दिया, जिस एस्पेक्ट में बिल विड्रॉ हो गया। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि आज यानी कि 11 अगस्त को फिर से वो टेबल होने जा रहा है, या शायद अब तक हो गया होगा। तो इस रिस्पेक्ट में अगर हम अपना जो ये पूरा एम्बिट है वो समझने की कोशिश करें और डिस्कशन स्टार्ट करें, तो यहाँ पे आ जाते हैं कुछ मेन मुद्दे जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि विड्रॉ क्यों किया हमने, ये जो पूरा बिल था वो हमने अपने लॉजिस्टिक्स को और ज़्यादा चैलेंज क्यों किया। नंबर 2, ऐसे क्या मेजर चेंजेस आ गए जिसके चलते हमारा ये जो बिल है वो दोबारा से टेबल कर दिया गया है। और नंबर 3, इस पूरी चीज़ का हम मिडिल क्लास लोगों पे मेजरली क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी हमको समझने की ज़रूरत है, जिसको सिंप्लीफाई करके मैं नंदिनी आज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आप सभी को प्रेजेंट करती हूँ। और अब हम बिना किसी देरी के इस पर्टिकुलर सेशन की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा एस्पेक्ट है वो वास्तव में है क्या। तो अगर सबसे पहले हम लोग जो हैं वो अपना फोकस डाइवर्ट करें और समझने की कोशिश करें कि ये जो पूरी न्यूज़ है वो क्या है, तो आप अगर देखो तो जो हमारा बिल है वो टेबल किया गया था 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में, और ये मेजरली हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको रिप्लेस करने के लिए आया था। 8 अगस्त को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो मल्टीपल वर्जन्स की वजह से जो भी पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जा रहे हैं उसकी वजह से विड्रॉ किया गया ये पर्टिकुलर बिल, और नया वर्जन जो है वो आज के दिन हमारा प्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें कई सारी की रिकमेंडेशंस आई हैं, जिसके रिस्पेक्ट से अगर आप देखो तो जो हमारी कमेटी की चेयर थी वो हमारे बैजनाथ पांडा जी थे, हु इज अ बीजेपी एमपी। तो इस रिस्पेक्ट में अगर हम देखें कि क्यों इस पर्टिकुलर बिल को विड्रॉ किया गया था, तो एक रीज़न हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि बहुत सारे वर्जन्स और बहुत सारे ड्राफ्ट्स थे और उनमें कन्फ्यूजन ना हो पार्लियामेंट को, तो इस रिस्पेक्ट में मेजरली हमारा ये जो बिल था वो विड्रॉ कर लिया गया था, जिसकी रिस्पेक्ट में हमने करीब 285 अमेंडमेंट सारे के सारे पास कर दिए गए थे और डिसीजन जो है वो एक सिंगल अपडेटेड पैसेज में चाहिए था, जिस वजह से इस पर्टिकुलर बिल को रिपील किया गया। ये एक एंटायरिटी में नया बिल नहीं है, लेकिन एक अपडेटेड वर्जन है हमारे अर्लियर ड्राफ्ट का, जो 8 अगस्त को मेजरली रिपील कर दिया गया था कि चलिए इस पर डिस्कशन जो है वो हम थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकाते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में हमारा जो भी से प्रॉब्लमैटिक स्टांस प्रेजेंट हो रहा है पार्लियामेंट के सामने वो सब ना हो, और हम लोग एक सिंप्लीफाइड वर्जन में ना कि सिर्फ केवल हमारे जो आम आदमी हैं उनको समझा पाएँ, बल्कि हमारे पार्लियामेंट में जितने भी बैठे सदस्य हैं उनके लिए भी आसान हो जाए कोई भी डिसीजन पे पहुंचना। इसी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे नए बिल के, तो वो ये हैं कि हमारा जो भी डायरेक्ट टैक्स लॉज हैं उसको हमें मॉडर्नाइज करना है, सिंप्लीफाई करनी है सारी टैक्स प्रोसीडिंग्स, जिससे जो भी बिजनेस कॉर्पोरेट्स हैं या जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करें, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा से टेक्निकलिटीज़ की वजह से हर कोई खुद से कर भी नहीं पाता। ताकि हर कोई सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए इस रिस्पेक्ट में भी, और अपने राइट्स को भी जाने और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो भी हमारी ये प्रोसीडिंग्स हैं उनको ढंग से कर पाए, इसी वजह से ये सारे जो नए लॉज हैं वो मेजरली अंडर डिस्कशन आ रहे हैं, जिससे कि हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी बेहतर हो जाएगा और कंप्लायंस भी। ग्रीवियंस पोर्टल भी एक ऐसी चीज़ है जिसपे काम किया जा रहा है फिलहाल, जिसके रिस्पेक्ट में आप देखो तो पूरी प्रोसीडिंग को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जिसमें पहले जिस पर्टिकुलर टास्क में बहुत ज़्यादा टाइम लगा करता था अब वो नहीं लगा करेगा, एंड इसीलिए ये एक मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेटली सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस पूरी प्रोसेस को, जो एक टाइम पे बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी एंड इवन अब तक भी है। इस रिस्पेक्ट में आप देखो तो जितने भी हमारे इतने लंबे टाइम से टैक्स के रिस्पेक्ट में चैलेंजेस एग्जिस्ट करते आ रहे हैं वो सब हम रिजॉल्व कर लेंगे ओवर द टाइम, एंड हम लोग जो हमारी पूरी प्रोसेस है उसको ईज अप भी कर पाएंगे। अगर हम बात करें तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ की चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इस रिस्पेक्ट में टैक्स रिफंड की फ्लेक्सिबिलिटी जो है हम लोगों को प्रोवाइड की गई है, जिसमें पहले अगर देखो तो रिफंड डिनाई कर दिया जाता था अगर हमारा आईटीआर जो है वो लेट फाइल किया जा रहा है, लेकिन अब हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं इवन अगर हम लेट हो जाए तो भी। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिडक्शन की अगर हम बात करें जो कि सेक्शन 80M में दिया है, तो हमें एडेड बेनिफिट भी मिलेगा, यानी कि जितने भी हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हैं उनको एडेड बेनिफिट भी मिलेगा अंडर सेक्शन 115BAA, जो कि एक स्पेशल रेट है। हम निल का TDS सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर पाएंगे अगर किसी का कोई भी टैक्स
डिडक्ट नहीं होता तो उनको भी एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एंड नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं जिससे ये सर्टिफिकेट हम लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे मेजरली हमारी जो पूरी टैक्स प्रोसीडिंग्स हैं वो हो जाती हैं सिंप्लीफाई। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो सिलेक्ट कमेटी ने मेजरली ये जो बिल था वो रिव्यू किया था और उसके बाद ये जितने भी सजेशंस थे वो दे दिए थे हमारी जो भी रिस्पेक्टिव कमिटीज़ हैं उनको, और गवर्नमेंट ने सबके सब रिकमेंडेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए। जो मेजर चेंजेस थे वो थे विथ रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन, फ्रेजेस अलाइनमेंट, क्रॉस रेफरेंसिंग करेक्शन और कॉन्सिक्वेशनल ड्राफ्टिंग चेंजेस, जिसकी रिस्पेक्ट से हमारा जो, अगर आप अब का ये बिल उठा के देखोगे और 1961 का जो था वो बिल उठा के देखोगे तो आपको क्लियरली डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि 1961 का जो बिल था वो कितना ज़्यादा टेक्निकलिटीज से भरा हुआ था, वाइल हम जो अभी प्रेजेंट बिल की बात कर रहे हैं वो कितना ईजी हो गया है। इस रिस्पेक्ट में ही मेजरली हमारे ये सिलेक्ट कमेटी ने चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए थे जिससे हमारी ये जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। और सिंप्लीफिकेशन का एस्पेक्ट यही था कि हमारी आम जनता जो है वो टैक्स फाइलिंग की एस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेटिव हो जाए, क्योंकि अभी जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी सारे इंटरमीडियरीज पे है। अगर आप अपना टैक्स फाइल करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अगर हम देखें तो दिस पर्टिकुलर स्टेप हैज़ बीन सिग्निफिकेंट फॉर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। जैसे हम टैक्स पेयर्स की बात करें तो ईजियर रिफंड्स, क्लैरिटी इन डिडक्शन और स्मूदर कंप्लायंस जैसे बेनिफिट्स टैक्स पेयर्स को मिल जाते हैं। वहीं पे हम बिजनेसेस की बात करें तो इंसेंटिव्स और क्लैरिटी मिल जाती है डिविडेंड टैक्सेशन पे। गवर्नेंस की रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो गई है, जिससे जो हमारी प्रॉब्लम्स की अकरेंस थी वो मिनिमाइज हो जाएगी और जितने भी लॉज हैं वो रिप्लेस हो गए हैं विथ अ मॉडर्न लॉ, जिससे कि हमारी जो 60 साल पुरानी प्रैक्टिस थी उसको हम निगेट कर पाएंगे और मॉडर्नाइज कर पाएंगे अपने टैक्सेशन सिस्टम को अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एडवांसमेंट्स। देयरफॉर दिस वाज कंसिडर्ड एज अ नीड ऑफ द आवर मूव जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। एंड अब देखते हैं ये जो बिल है वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। वॉट एवर मे बी द नुआंस, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट टू यू, सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल, जिसकी रिस्पेक्ट में आपका कोई भी अपडेट जो कि आपके यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है वो मिस ना हो। इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की अनअकैडमी आप सभी के लिए एक लोएस्ट प्राइस ड्रॉप एवर लेके आया है, जिसमें कि 17,999 की प्राइसिंग में आपको ना सिर्फ केवल हमारा प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है बल्कि आपको अप टू 12 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिलता है। अगर आप 2 या उससे ज़्यादा साल का मेजरली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको फ्री मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलता है, जिससे आप अपनी मेंस की तैयारी हमारे साथ कर पाओगे, हमारे साथ रह के ही, जिसमें पूरा खर्चा आपका अनअकैडमी उठाएगा। इसी के साथ अगर आप देखो तो हमारा ये जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है वो आपको स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप भी प्रोवाइड करने के लिए है और आपको ऑफलाइन मेन सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करवाने के लिए भी है, जिसकी रिस्पेक्ट में हम इंडस्ट्री में बन जाते हैं ऐसे जो आपको लिटरली हैंड होल्डिंग करवा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। अगर आप देखें तो 11 अगस्त यानी कि आज से हमारे बैचेस जो हैं वो मेजरली लाइव हो रहे हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एट द अर्लीस्ट, जिसकी रिस्पेक्ट में हमारी जो भी प्रॉब्लम है विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी सीएससी प्रेपरेशन वो हम फेस ना करें और अपना एग्जामिनेशन एज कर लें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और मेरा मेल आईडी भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ एक दरख्वास्त है कि अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो अगर आपको मेरी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, आपको मेरा सजेशन चाहिए, तो ज़रूर से यूज़ कीजिएगा कोड NST Live, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ साथ मेरी हेल्प भी प्रोवाइड होगी थ्रू आउट योर preparation. So yes, with this is me Nandini signing off for the day. Hope you liked the session and if you did then please do not forget to drop a feedback and आपका जो भी point of view है इस respect में वो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके कोई भी से suggestions हैं या फिर कोई भी आपके demands हैं, requests हैं, तो आप of course वो भी हमें comment section में बता सकते हैं, because we will be more than happy to cater to all of that. So yes, this is it for today. Jai Hind.